Hi everyone, I hope you all are doing well. This video is about finding out the reciprocal lattice of FCC lattice कि अगर आपके पास ओरिजिनल या डायरेक्ट लैटिस FCC हो तो उसका रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा, उसके लैटिस कांस्टेंट्स क्या होंगे और उसका जो यूनिट सेल है वो कौन सा होगा। तो ये एक तरह का प्रूफ भी बनता है कि आप प्रूफ करें कि FCC लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस बनता है वो BCC बनता है। तो ये एक तरह का प्रूफ भी है और उसके अलावा आप अगर आपको पता नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि ये वो होगा। मींस FCC अगर डायरेक्ट लैटिस है तो उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो BCC होता है, और अगर आप BCC एज परमिटिव डायरेक्ट लैटिस सेल लेंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो FCC होता है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड आउट किया था BCC का और प्रूफ किया था कि वो FCC के इक्वल होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस हम फाइंड आउट करेंगे FCC के लिए और प्रूफ करेंगे कि वो BCC लैटिस ही बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम जो रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं, लैटिस कांस्टेंट्स होते हैं, उनके फार्मूलाज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस के पैरामीटर्स। तो ये A स्टार है, B स्टार एंड C स्टार, ये तीनों लेंथ्स हैं रेसिप्रोकल लैटिस की। 3 लेंथ्स चाहिए होती है ना, तो वो ये हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस की। और हम FCC के लिए निकालने जा रहे हैं, तो FCC के लिए हम आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। तो ये फार्मूला इक्वल होता है 2 पाई, अगर A है तो यहाँ पे B क्रॉस C आता होता है, ठीक है, और यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट FCC लैटिस। और यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे B आ गया तो यहाँ पे C क्रॉस A डॉट B क्रॉस C, और यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ C आ गया है तो ये A क्रॉस B, A डॉट B क्रॉस C, ओके। और इस को याद करने का सबसे बेहतर तरीका होता है ये जो साइक्लिक परमुटेशन होती है ना, उसको आप जहन में रख लें कि ये इस तरह से कि यहाँ पे अगर A आ गया ना, एक साइड पे A आ गया है तो आप इस तरह से फिर लेके जाते होते हो B, फिर क्रॉस C करते हो, ठीक है। अगर B यहाँ पे आ गया तो B के ऊपर रहें तो एरो जा रहा है C से A तक, तो यहाँ पे C क्रॉस A आप करते हो। और अगर C पे है तो आप एरो की डायरेक्शन में जाते हो और A क्रॉस B करते हो। अगर आपने एरो की अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना है ना, अगर आप अगेंस्ट डायरेक्शन जाते हैं तो नेगेटिव टाइम्स ऐसे अगर आप जाना चाहते हो सी इधर, और नेगेटिव टाइम्स आपने फिर B क्रॉस A करना होगा अगर आप करना चाहते हो। एरो की डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा वो, और उसी ऑर्डर से आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। खैर, अभी ये हमने फार्मूला लिख लिए हैं रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स के, और ये पैरामीटर्स में ये जो वैल्यूज़ हैं ये A B C जो हैं, इनसे मुराद है कि ये हैं FCC लैटिस का जो परमिटिव यूनिट सेल आप बनाते हो ना, उसके ये लैटिस पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये वाले ABC। FCC लैटिस का जो आप डायरेक्ट परमिटिव लैटिस बनाते हो, परमिटिव लैटिस होना चाहिए वो, ठीक है, कन्वेंशनल नहीं। कन्वेंशनल तो वो परमिटिव नहीं होता ना, उसके नेट नंबर ऑफ़ आइटम 4 होते हैं FCC में, जबकि अगर हम इसका डायरेक्ट परमिटिव यूनिट सेल बनाएंगे तो उसमें नेट नंबर ऑफ़ आइटम 1 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप FCC का 1 ऑफ द डायरेक्ट लैटिस जो उसका बनता है, उसके जो लैटिस पैरामीटर्स बनते हैं ना, वो बनते हैं 2B इक्वल्स टू, यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू A/2x प्लस y, B की वैल्यू हो जाएगी A/2y प्लस z, ठीक है, C की वैल्यू हो जाएगी A/2z प्लस x, ठीक है। ये इसके परमिटिव यूनिट सेल के 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन वेक्टर्स को मिला के अगर आप एक यूनिट सेल बनाएंगे वो FCC का होगा, और वो डायरेक्ट परमिटिव यूनिट सेल होगा FCC का। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप जो है वो एक्चुअली 3 जो पॉजिटिव प्लेन्स बनते हैं उनकी तरफ वेक्टर्स लेके जाते हो। लाइक अगर मैं FCC बनाऊँ और इसमें अगर हम FCC की सारे एटम्स यहाँ पे बनाएं, कॉर्नर्स पे भी, और FCC है तो फेसेस पे भी होंगे, और एक फेस ये पॉजिटिव फेस, यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, इसे मैं X ले लूँ, इसे Y और इसे Z, ठीक है। और जो ओरिजिन के करीब 3 जो फेजेस हैं ना वो हम बनाते हैं, एक ये और एक ये वाला छत वाला दूर है ना, ये वाले 3 हम लेते हैं जो करीब 3 प्लेन्स बनते हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक अगर हम 3 वेक्टर्स बना लेना, ये 3 जो वेक्टर्स हैं
ये यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ये इसके परमिटिव यूनिट सेल के, डायरेक्ट परमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स होंगे। और उनकी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लेंथ्स क्या हैं, तो लेट्स से ये क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब में तमाम लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो सारी लेट्स से इक्वल लेंथ्स हैं, ए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर पे है ना, तो यहाँ पे इसका ये a/2 लेंथ बनती है। और वेक्टर के हिसाब से आप ये वेक्टर अगर हम देखें तो ये इधर y डायरेक्शन में है, ऊपर अगर करें तो ये z डायरेक्शन में है, तो ये y + z ये ऐसे बनता है। तो ये हमने एक यहाँ से देख लिया। इसी तरह हम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसमें ये x डायरेक्शन में जा रहा है और ये z डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी लेंथ क्या है, a/2 ही है, तो यहाँ पे ये x + z। और इसी तरह ये बेस वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं कि ये y डायरेक्शन में और ये x डायरेक्शन में, तो x + y × a/2। तो दिस इज़ x, दिस इज़ y + x और इंटू a/2, जो लेंथ इन दोनों की सिमिलर है, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 हम इसके परमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स हमने बना लिए, ठीक है। इससे अगर आप मिला के एक यूनिट सेल बनाते हैं तो वो नेट नंबर ऑफ़ एटम उसमें 1 होंगे। तो है इसमें हमने ये अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद सॉल्व करनी है, और हमें a स्टार, b स्टार और c स्टार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और BCC अगर आपके पास लैटिस है ना, डायरेक्ट लैटिस, तो उसका जो परमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स बनते हैं वो ये 3 बनते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो ऐसे आते हैं या नहीं, ठीक है। उनके मीन्स ये जो यूनिट वेक्टर्स के हम यहाँ पे सम देख रहे हैं ना, उनके वैसे बिल्कुल ही आएंगे। तो हम देखते हैं कि वो कैसे। तो ये सबसे पहले a स्टार फाइंड आउट करते हैं और उसमें ये 3 वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये वैसे जो आप ABC एलोकेट करते हो नेम, ये आर्बिट्रेरी, आप इसे भी a कह सकते थे, इसे भी b कह सकते थे, इसे भी c, मतलब किसे भी कह सकते थे। तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आर्बिट्रेरी होता है, आप नेम कोई भी एलोकेट कर सकते हो किसी भी लेंस को। तो ये मैंने इकट्ठा यहाँ पे करके लिख दिया है। अब हम पुटिंग करते हैं, और पुटिंग के लिए सबसे पहले b×c हमें चाहिए और a.b×c चाहिए। तो पहले हम a.b×c फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि तमाम जो आगे हम लेंस फाइंड आउट करेंगे उनमें ये सब में पुट करना है। तो हम ये पुट करते हैं। b×c पहले फाइंड आउट करना होगा अलग से, तो b×c यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे वो पुट होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट a से फाइंड आउट करेंगे ना। तो b है ये और c है ये, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट, और हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट रूल को यूज़ करना होगा। ओके, ये 2a/2 जो हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर a² / 4 बन जाएंगे, और यहाँ पे ये y + z क्रॉस प्रोडक्ट विद z + x। तो अब इन पे हम डिटर्मिनेंट रूल को अप्लाई करते हैं, और इसमें फिर ये हो जाएगा a²/2, यहाँ पे आ जाएगा x हैट, y हैट, z हैट, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इनमें ये यूनिट वेक्टर्स की जो कोफिशिएंट्स हैं वो पुट करते जाते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर में होता है उसके पहले हम पुट करते होते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो वो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, ठीक है। इनके साथ अगर कोई नंबर लिखा होता है, जैसे 2z हैड लिखा होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। तो यहाँ दूसरे जो वेक्टर है उसमें z का लिखा हुआ है, ये पहले x का अगर देखें तो x का यहाँ पे है 1, y का इसमें नहीं है तो वो 0, z का है इसमें तो वो 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, और पहले x आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो ये 1 1 0 1 ये तीनों आ जाएंगे। फिर ये y हैट माइनस साइन के साथ, माइनस बाय फार्मूला आता है जब आप एक्सपेंशन करते हो इसकी, इस डिटर्मिनेंट की। तो ये और ये छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट विच इज़ 0 1 1 1, ठीक है, प्लस z हैट, और ये वाला और ये छोड़ के ये वाले मैट्रिक्स आ जाएगी 0 1 1 0, ठीक है। तो ये a²/2 और ये x हैट, इसका डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो ये 1 1 1 माइनस 0, तो ये 1 ही आ जाएगा, माइनस y, और ये 0 माइनस 1, तो ये -1 इसका आता है, प्लस z हैट 0 0 0 ही रहेगा, -1 इसका भी -1, और ये a²/2, और ये आता है x हैट माइनस प्लस हो जाएगा ये y हैट माइनस z हैट, ठीक है। ये b×c आ चुका है, और हमें b×c ये न्यूमरेटर में मिल चुका है। a.b×c चाहिए, तो अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं हम। a का a था a/2 x + y हैट, ठीक है,
और इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस क्वांटिटी ए स्क्वायर बाय 2x प्लस वाई माइनस जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब बाय, अच्छा यहाँ पे a/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो a/4 आया था, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया, ये 4 है तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8। और इनको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, x का x के साथ y का y, z का z, तो x to x इज़ 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो प्लस y to y इज़ 1, यहाँ पे z 0 है तो वो 0 ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये 2 बन गया a क्यूब बाई 8 इंटू 2, तो ये बन जाएगा a क्यूब बाई 4, इसकी वैल्यू a क्यूब बाई 4 जो बाद में औरों के साथ भी हम यूज़ करेंगे। तो हम पहले a स्टार फाइंड आउट करते हैं, a स्टार के लिए हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। b क्रॉस c की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की थी a स्क्वायर बाई 4 एंड x हैट प्लस y हैट माइनस z हैट, ओके, और डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c विच इज़ a क्यूब बाय 4 ही, ठीक है। तो ये 1/4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a एक बच जाएगा, तो 2π/a टाइम्स x हैट प्लस y हैट माइनस z हैट, ये a स्टार की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब b स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो b स्टार के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें a डॉट b क्रॉस c तो वही पुट होगा जो अभी हमने a क्यूब बाई 4 फाइंड आउट किया है, c क्रॉस a हमने कैलकुलेट करना होगा, और उसके लिए हम c जो है ये यूज़ करेंगे जो ABC FCC के परमिटिव यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स थे, तो c वाज a/2 z प्लस x क्रॉस a जो था वो a/2 x प्लस y हैट, ओके, a/2 मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बाई 4 बन जाएंगे। इन दोनों का अगेन हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं x y z, ये हमेशा आप x y z की फॉर्म में ही लिखते हो, तो ये वेक्टर्स इसी पैटर्न में ये आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले वाले वेक्टर्स में देखते हैं क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट 1 है। अब दूसरा वेक्टर लेते हैं, उसकी थर्ड रो में आ जाएगा, इसका x का 1 है कोफिशिएंट, y का भी 1 है, z इसमें नहीं है तो इट मीन्स वो उसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं अगेन, और एक्सपेंड करते हुए फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़, ठीक है, फिर जो आपने एलिमेंट लिया है उस रो और कॉलम को छोड़ के ये वाले जो हैं ये 2 डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं, माइनस y ये और ये छोड़ के 1 1 1 0 इस तरह से, फिर ये z है तो ये वाला कॉलम और रो छोड़ के ये 1 0 1 1 ये आएगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर बाई 4 x हैट, इसका रिज़ल्ट आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस बाय फार्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को विच इज़ 0 माइनस फिर इन दोनों को विच इज़ 1 ही आता है आंसर, और ये 1 1 1 और इन दोनों को 0, तो ये a स्क्वायर बाय 4 माइनस x प्लस y हैट प्लस z हैट, ये हमारे पास आ चुकी है c क्रॉस a की वैल्यू, और अब हम इसमें इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो b स्टार इज़ इक्वल्स टू 2π c क्रॉस a की वैल्यू विच इज़ a स्क्वायर बाय 4, और ये माइनस x हैट प्लस y हैट प्लस z हैट डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c विच इज़ a क्यूब बाय 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ a बच जाएगा और आ जाएगा 2π बाय a माइनस x हैट प्लस y हैट प्लस z हैट, सो दिस इज़ b स्टार, ठीक है, दिस इज़ b स्टार एंड दिस इज़ a स्टार। हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने जो पहले से देखी हुई थी कि BCC की परमिटिव यूनिट सेल की क्या साइड्स आती हैं, वो हम देखते हैं कि क्या थी। तो ये देख सकते हैं a की वैल्यू में वेक्टर आ रहा है x प्लस वाई माइनस जी, एक्स प्लस वाई माइनस जी, और दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो यहाँ हम देख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसमें a/2 हैं जबकि उसमें 2π/a आए हैं, ठीक है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे a डिवाइड हो रहा है, तो ये सिर्फ स्केलिंग चेंज करेगा। लेट्स से इसका स्केल अगर 2 एक वेक्टर आ रहा है लेट्स से a, तो उसका स्केल आ रहा होगा 3a, ठीक है। तो ये बस नंबरिंग चेंज है, डायरेक्शंस बिल्कुल सेम है, और ये सारी चीज़ें और डायरेक्शंस ही डिटरमिन करती हैं ये सब कुछ। तो बस 2π का 2π/a है और ये a/2 है, दैट इज़ एन
मेक्स डिफरेंस ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली लैटिसेस के जो पैरामीटर्स होंगे, लेंस की मैग्नीट्यूड होगी वो तो डिफरेंट होगी, लेकिन लैटिस इट्सेल्फ जो है वो जो स्ट्रक्चर रख रही होगी वो बीसीसी ही होगा अगर हम एफसीसी का रेसिप्रोकल बनाएं तो, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस बनाएं तो। इसी तरह हम सी स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हुए हमें वो लास्ट वाली भी मिल जाएगी और ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये मिलके फिर बीसीसी लैटिस बना रहे होंगे विच इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। सो अगर हम ए क्रॉस बी को अभी यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ए was a by 2 x plus y क्रॉस a by 2 b was y plus z के साथ था ये, ठीक है। तो a स्क्वेयर बाय 4, अब इन दोनों का हम यहाँ पे ही डायरेक्ट लिखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 1 1 0, इसका 0 1 1, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं एंड ये x हैट ये कैंसिल, तो ये 1 0 1 1 minus y hat by formula and this is 1 0 0 1 and plus z hat, ये कैंसिल, तो 1 1 0 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये x hat 1 1 माइनस y hat और ये 1 आ जाएगा और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा a स्क्वेयर बाय 4 x hat माइनस y hat प्लस z hat। ओके, दिस इज़ a क्रॉस b और C स्टार इज इक्वल्स टू 2 बाई a क्रॉस b विच इज़ a स्क्वेयर बाय 4 x हैट माइनस y हैट प्लस z हैट और a डॉट b क्रॉस c विच इज़ a स्क्वेयर a क्यूब बाय 4 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे a बच जाएगा, हेंस 2 पाई बाय a इंटू एक्स हैट माइनस y हैट प्लस z हैट। ओके, ये हमारे पास आ चुका है रिज़ल्ट जिसमें a स्टार b स्टार एंड c स्टार ये हम देख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स हैं एफसीसी लैटिस के, ठीक है। तो अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम देखते हैं। x प्लस वाई माइनस जी एंड b स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड c स्टार इक्वल्स 2 पाई बाय ये x हैट माइनस वाई हैट प्लस जी हैट। ओके, तो हम एक बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यूब बनाते हैं और उसमें इन 3 डायरेक्शंस को बनाते हैं। तो वो 3 डायरेक्शंस जो हैं वो इसकी मिलके बना रही होंगी, ठीक है। तो इन डायरेक्शंस को बनाते हैं हम, ठीक है। इनके लिए हमें और भी वेक्टर्स लाने पड़ेंगे, मतलब आउटसाइड द सेल लेके जाने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें ये x प्लस वाई है, तो अगर मैं ये क्यूब कह रही हूँ कि लेट्स से क्यूब की तमाम लेंथ्स 2 पाई बाय a हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ्स। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जी, अगर इनकी लेंथ्स हमने 2 पाई बाय a कर दिया ना, तो अब हमें इनके इतने इतने यूनिट्स मूव करना होगा, 1 यूनिट्स इन डायरेक्शंस में कि x अगर ये डायरेक्शन में x कर दूँ, ये वाली y और ये वाली z, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले x की डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना होगा विच इज़ दिस, फिर y की डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना होगा विच इज़ दिस, फिर z की डायरेक्शन में नेगेटिव मूव करना होगा विच विल बी डाउनवर्ड, इससे नीचे वाला यूनिट सेल। तो वो अगर मैं बनाऊँ इसी को एक्सटेंड करते हुए, ये जो वर्टिकल लाइन है आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इन दोनों को ऐसे ही मिला देना जैसे ये मिली हुई थी, ये एक बॉक्स और ये इससे नीचे ये बॉक्स, फिर इन दोनों को मिला दिए, ये इससे नीचे वाला यूनिट सेल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बनाना चाहती हूँ ये चीज़, मैं काफ़ी बड़ा बना रही हूँ, तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिन अगर इसी को मैं फ़िक्स लूँ तो ये हम पहले x डायरेक्शन में 1 यूनिट, मतलब x डायरेक्शन में 1 यूनिट, y डायरेक्शन में 1 यूनिट एंड z डायरेक्शन में ये नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर बनेगा ऐसा, ये होगा a स्टार, दिस इज़ a स्टार। ओके, दिस इज़ a स्टार और ये a स्टार हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी है, ठीक है। इसमें b स्टार बनाने के लिए हमें x के ऑपोजिट साइड में 1 यूनिट सेल चाहिए होगा क्योंकि उससे नेगेटिव हमने मूव करना है, जाना है। तो क्योंकि हम एक सिंगल लैटिस बना रहे हैं ना, तो ओरिजिन एक ही फिक्स रहना होगा। तो इन तीनों का
तो ये एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस ये है, तो हमें उस साइड पे एक यूनिट सेल चाहिए होगा। तो उस साइड पे बनाने के लिए ये तो यही रहेगी दीवार, एक कॉमन आएगी दीवार, ये यहाँ से एक्सटेंड ऐसे ऐसे इसी एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। यहाँ से लाइन लेके गए, ऐसे इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को मिलाया और इनको मिला दिया। ठीक है, ये उस तरफ का ब्लॉक बन गया है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन है। सेकंड बी स्टार में बना रही हूँ, बी स्टार में माइनस एक्स है, तो पहले एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ तक मूव किया, फिर प्लस वाई है, वाई डायरेक्शन में मूव करना है बाय 1 यूनिट, यहाँ से ही आगे कंटिन्यू 1 यूनिट इन जी डायरेक्शन में 1 यूनिट विच इज़ दिस। ये है फाइनल, ये है यहाँ से वहाँ तक का वेक्टर जो बनेगा। इसको मैं अगर इस रंग से बनाऊँ तो यहाँ से ये यहाँ तक का वेक्टर, ये है बी स्टार। ठीक हो गया, ओके। अब सी स्टार रह गया है। सी स्टार के लिए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये इस तरफ का ब्लॉक बनता है, इस तरह का, इसके साथ ही, तो वो इजीली बन जाएगा। ये ब्लॉक्स थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ठीक है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन बन गई है। ये यहाँ ओरिजिन से इधर, तो अब हम एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है, वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, जी पॉजिटिव। ये है फाइनल पॉइंट, ये वेक्टर है सी स्टार। तो हम देख सकते हैं ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। ठीक है, अब इनको अगर हम कंटिन्यू करें और मिलाएं तो ये एक पूरा एक लैटिस बनाएंगे जो कि होगा एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस, जिसकी मैं एक पिक्चर यहाँ पे साथ में अटैच कर दूँगी। और इसको अगर यहाँ तक छोटे छोटे इनके लेंस लिए जाएं, जैसे ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हमें बनाने होते हैं। ये यहाँ पे पैरेलल वेक्टर ए स्टार का बनाते हैं, यहाँ पे बी स्टार का पैरेलल वेक्टर बनेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में बी स्टार है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में सी स्टार का, इस डायरेक्शन में बी स्टार का, इसके ऊपर फिर बनाना है हमने सी स्टार का पैरेलल, इससे ऊपर भी सी स्टार का पैरेलल, इन दोनों को मिलाना है बी स्टार का पैरेलल, और इन दोनों को मिलाना है ए स्टार का पैरेलल। ये आई होप आपको क्लियर हो रही है कुछ शेप। ठीक है, कि ये कैसी बनी है। ये जो है ये है साइड वाला वेक्टर, और ये भी है साइड वाला, मतलब वेक्टर कह रही हूँ, साइड वाला प्लेन है, दीवार है, ये साइड वाली दीवार है ये दो। ठीक है, और फिर आता है ये फर्श, ये फर्श है, ये फर्श है। ठीक है, और ये यहाँ से ये थोड़ी तिरछी सी हैं क्योंकि वेक्टर तिरछे थे, तो ये सारे जो है ना ये हैं छत, और ये साइड्स ऑब्वियसली फिर हैं साइड वाली दीवारें ये। तो ये एफसीसी लैटिस बनता है। ये यहाँ पे बन सकता है, लेकिन क्योंकि ये इतने मैंने बड़ा बना दिया है इस वजह से यहाँ पे शायद मुझे दिखाना मुश्किल हो जाएगा इसको। यहाँ पे इसकी अगर लेंथ में यहाँ तक ले लूँ, इसकी यहाँ तक ले लूँ, इसकी यहाँ तक ले लूँ, तो वही पैरेलल बनाने होंगे ये ऐसे। ठीक है, और ये फ़र्श बना दिया हमने एक ये फ़र्श बन गया। अब यहाँ से साइड दीवार बनाने के लिए पैरेलल लाइन बनानी है सी स्टार के ऐसे, और इस डायरेक्शन में कौन है, ये बी स्टार है, तो बी स्टार की डायरेक्शन में ये हमने साइड की दीवार बना ली। अब ये यहाँ की एक दीवार बनानी है, उसके लिए सी स्टार की डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में सी स्टार है, ये हमने बना दिए 2 सी स्टार। इन दोनों को मिलाया बाय बी स्टार, फिर इन दोनों को मिलाया बाय ए स्टार, तो ये बन गया पूरा का पूरा लैटिस, जिसको मैं अगर यहाँ पे अब करूँ तो ये बना है वो, ये है फर्श। ठीक है, और ये है साथ वाली दीवार। ओके, और ये भी है साथ वाली दीवार, ये भी साथ वाला है, ये भी दीवार, ये ऐसी, ये और ये
छत है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो।